नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। आज हमारे साथ हैं रेणु गुप्ता जी, जो कि लार्सन एंड ट्यूब्रो की एमआरयू की प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट को हेड कर रही हैं। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में समय निकाल के आए। तो मैडम, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि एमआरयू है क्या? एमआरयू जो है, इसका अगर मैं पूरा डिस्क्राइब करूँ तो ये मॉडिफिकेशन, रिवैम्प एंड अपग्रेडेशन। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं हम लोग विद इन रिफाइनरीज एंड जो प्रोसेस प्लांट्स है लाइक द पेट्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर प्लांट्स और ऑयल एंड गैस दिस प्लांट्स। सो व्हेनेवर देयर इज अ requirement of any expansion or any modification with respect to the new technology, if they want to upgrade some technology, so it requires lot of work inside the plant. Yes. So that projects we are working on those projects, and at the same time if there is some emergency repair, emergency shutdown, suppose for example in any fertilizer plant there is some incident takes place, so there is some emergency shutdown, so immediate our team, we mobilize our team and we are carrying out that repair. So that is our the core expertise of doing the repair of all the boilers, all the fertilizer units. Yeah, this is what we do. तो एमआरयू जो है रिवैम्प और इसके अंदर सब में काम कर रहा है। तो जो आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा मिशन है उसको कैसे अचीव कर रहा है एमआरयू, जो हमारे भारत का आत्मनिर्भर हम बनना चाहते हैं उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है? मैं उसके ऊपर आपसे कुछ रोशनी चाहूंगा कि उस पर आप कुछ रोशनी डालें। विद इन कंट्री, जैसे मैंने बोला, हम लोग का जो सर्विस है दिस इज ऑल अक्रॉस टू द प्रोसेस प्लांट्स विच आर very critical with respect to, if we talk about the fertilizer plants or when I am talking about the refineries. So we are very closely working with all the PSUs and across domestic refineries, like we are dealing with the HMEL Bhatinda or Reliance Jamnagar or any IUCL unit. So whenever there is a some expansion or some integration work is there, so we are there. Okay. We are there, and if in case there is any again I am saying, like if there is some emergency problem in, for example ब्रेकडाउन होता है, तो जैसे ही ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग का वी हैव अ वेरी स्पेशलाइज्ड टीम, एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट नोटिस हम लोग अपना टीम वहाँ पे मोबिलाइज करते हैं, एंड दिस इज व्हाट इज द एक्सपर्टाइज वी आर हैविंग ऑफ कैरिंग आउट द इन सीटू रिपेयर, बिकॉज ये जो इन सीटू वर्क करने के लिए इट रिक्वायर्स सम स्पेशल स्किल। ये इतना इजी नहीं है क्योंकि आप एग्जिस्टिंग प्लांट के अंदर उसमें आप काम कर रहे हैं, तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ सेफ्टी एस्पेक्ट्स and lot of the handling. You are doing the major heavy handling, and the manpower, they are working on a confined space. So such things are require a different approach. So I feel this is how we are linked with many of the national importance projects, and in some way we are contributing. So we are a part of the growth of the country. Yeah. तो अभी जैसे इंडस्ट्री और वेल्डिंग 5.0 है, तो 5.0 से कैसे आप लगता है कि भाई ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और ये एक इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन ला सकता है? जो हम अभी टेक्नोलॉजी 5.0 की जो बात कर रहे हैं, तो जैसे 4.0 का जब था तो इट वाज देयर वाज अ मोर कंप्लीट फोकस ऑन द डिजिटल एंड ऑटोमेशन. अभी 5.0 is a mixed, where it is together, it's a human centric automation. So जैसे अभी हम लोग when we do lot of digitalization और artificial intelligence, ये सब artificial intelligence के थ्रू अगर आप कुछ प्रोसेस आप ऑपरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर वेल्डिंग की बात करूँ तो वेल्डिंग में वी आर यूजिंग द इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, वी आर यूजिंग सम लॉट ऑफ सेंसर्स, बट देन वी रिक्वायर ऑपरेटर और द वेल्डर who is having the knowledge of both the things. The welder, he knows yes what can go wrong as a welding process, who closely he is monitoring the weld tool behavior, and at the same time he knows how the automation takes place, so it's a combination of both.
So this is what is the 5.0 हम जब वेल्डिंग में बात करते हैं। Yeah. और इसके अलावा जैसे अभी स्किल की बात की जाए तो एक अनऑर्गेनाइज वेल्डिंग जो था अनऑर्गेनाइज सेक्टर था और अभी सेमी ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड की तरफ बढ़ रहा है आगे। तो उसमें आपका जो MRU है यूनिट है जिसकी आप हेड कर रही हैं, रिस्क मैनेजमेंट एंड प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी को, तो उसमें कैसे एक रोल प्ले कर रहा है MRU फॉर द स्किल डेवलपमेंट इंडिया की एक जो हमारी मैन पावर है उसको ट्रेन करने में, तो उसमें आपका कैसे कंट्रीब्यूशन हो रहा है? जी, ये आज बहुत ही आपका जो क्वेश्चन है बहुत रेलेवेंट है एंड बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज स्किल जो है एज वी स्पोक की 5.0 इट इज़ नॉट कंप्लीट ऑटोमेशन, इट इज़ अलॉन्ग विद द मैनुअल स्किल। तो जो हम लोग ब्राउन फील्ड टाइप जो प्रोजेक्ट्स करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ ऑपरेशंस विच आर डेल्ट विद द मैनुअल स्किल। यहाँ पे मैनुअल स्किल का बहुत ज़्यादा रोल है। तो अभी जैसे ब्राउन फील्ड में, बिकॉज द चैलेंजेस आर डिफरेंट, द कंडीशंस आर नॉट परफेक्ट। If I compare the shop floor conditions and the site conditions, on the site we are working at very elevation. I mean, it may be 80 meter at height, and you know, it's a brown field, means there is a one component which is old, we are fitting a new component, so there are a lot of setup challenges. It's not a perfect, things are not perfect, not and easy then also. there are a lot of constraints around because you are doing in situ. Yes. So it requires a very special skill. तो इसके लिए हम लोग जो स्पेशल फोकस इज ऑन द पाइपिंग, तो सच टाइप ऑफ एरिया में जो पाइपिंग का जो एक्टिविटी है, वी आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स इन डेवलपिंग अ पूल ऑफ आवर पाइपिंग वेल्डर्स, and even though at our L&T corporate level we have multiple skill center, we call it CSTI, they are run along with the NSDC program, and we absorb the trainee, they are given 3 months 4 months the training program, and that then we absorb them, we are taking them at our business center, and then further we are giving them the additional training for the specific for the piping. So we qualify them for the 6G position and all different process, TIG and SMAW, and then we deploy them on site. So this on skill, like along with our CSTI, our in-house training centers, also there are few training centers like Capital Goods, CGSC, they are also supporting, and we also have one training at ANTTC, it's Anil Naik Charitable Training Center. There also, you know, we are taking the candidates who are coming from the very, you know, underprivileged background. So to them we take, and then we are giving the special training, and then once the basic training is done at our shop floor, we give the special training. So this all efforts we are putting, you know, उनको ट्रेन करने में you have to absorb them. और इसके अलावा जैसे हमारा प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत 2047, तो 2047 में आपको कैसा लग रहा है कि कैसे वो विकसित भारत का सपना पूरा हो सकता है, और आप एज ए MRU जो कि L&T का एक हिस्सा है, और उसमें आप उसको आगे ले जाने में सक्षम है और उसको आगे आप कंट्रीब्यूट करेंगे? विकसित भारत की अगर हम बात करें तो इट इज़ अक्रॉस ऑल द सेगमेंट। तो I will like to add, like MRU business is one of the business which is giving service to oil and gas fertilizers plant. So there are many other business units of L&T, like we are contributing a lot of things in our defense, we in aerospace segment, and transmission and power, green technology, infrastructure and all. I mean the green technology also, we as a L&T we are doing a lot of things, like at Panipat we are building a one hydrogen generation plant. We have started manufacturing our electrolyzers. So, and defense and aerospace in anyway last many decades we have been contributing. So this will be we are expanding only. So, so in across all the sectors I can see there is a presence of L&T. So yeah, I can see there is a I mean the participation from as a L&Tite from the L&T in this Viksit Bharat. It's yeah, I can connect with that contribution. Okay. So what will be the long-term vision and long-term goals of the L&T as a MRU
as a unit? See, MRU, we started our business because we were having the core expertise of, we know these equipments, Yes. these reactors, boilers, pressure vessels. These are something we know, our specialization. So we started our business by the emergency shutdown, and now we are entering into the brownfield EPC type of projects. So going forward, now this technology is going to change. There will be the many changes because of many norms. Uh, if we are talking about with respect to the pollution, or refineries, they are moving towards the greener side, like they are going for the use of the hydrogen, more and more hydrogen. So there is a lot of technology shift is expected in all these units. So where I feel, I mean, we can really contribute in all these expansion plan. uh, there is a need of, the power we can say ki, oil and gas will remain a very integral part of our the fuel. So yes, whatever is our expansion plan, whatever, I mean, the technology adoption, uh, switching over towards more green, yes, we are there as a complete solution, to provide the complete solution. तो मैम, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे व्यूअर्स को क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? See, the one of the messages I will like to give, because today's the budge is about technology, digital, and all those a lot of things. We are, making lot of investment in the technology absorption. So it's the way we are absorbing the technology. The focus should be also should be how we can build capability, Yes. so that effectively we are able to use the technology. जी. So that it is giving the ROI. And going forward, it should not be local. I mean, it should be across, keeping in mind the complete ecosystem of the country. So it should be hand to hand along with the all MSMEs. And then again, it is possible when we are going more for the localization of this technology. Yes. See, because yes, there is some diversification with some strategy will help, but the long-term solution is the localization, taking across all the industry, our members industries together. Then only I think ये जो भारत का जो अपना सपना है हमारा पूरा हो पाएगा. मतलब ये है कि अगर हम अपनी डिपेंडेंसी और रॉ मटेरियल की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो अपने इंडिया में ही फुलफिल हो, हमारी दूसरे देशों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो खत्म होनी चाहिए, और तभी हम विकसित भारत का एक सपना पूरा कर पाए, और हर एक को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. थैंक यू सो मच मैम, आप अपना समय निकाल के यहाँ पर आए, और हम यही कहेंगे कि जो L&T है एज ए पार्ट, जिसके अंतर्गत ये MRU आपका यूनिट है, यूं ही देश के लिए कंट्रीब्यूट करते रहे, और हमारा प्रधानमंत्री का जो सपना है, हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है विकसित भारत का, वो आप यूं ही उसके लिए काम करते रहें, और उस विकसित भारत का सपना हमारा जल्द पूरा हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.